गाइस, सो वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। रूट टू फिजिकल एजुकेशन पे आपका फिर से एक बार स्वागत है। और बहुत सारी वीडियो यहाँ पर ऑलरेडी मैंने डाल रखी हैं और ये डीएसएसबी का सेकंड पार्ट है जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट 25 क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो उसकी वीडियो आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाके आप डायरेक्ट चेक कर सकते हैं और एडमिशन से रिलेटेड प्लेलिस्ट में जाके एडमिशन इंफॉर्मेशन चेक कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स चेक कर सकते हैं और बाकी एलएनआईपी से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आप जान सकते हैं और अपने एग्ज़ाम की तैयारी आप घर बैठे कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। तो जैसे आप सभी को पता है, ये प्रीवियस ईयर पेपर हम डीएसएसबी का 25 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं और सेकंड पार्ट है ये उसका। और हम क्वेश्चन नंबर 26 से लेके 50 तक क्वेश्चन लेंगे, फटाफट से इनको चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा 26 नंबर क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ डोप। तो इनमें से डोप की कैटेगरी में कौन सा नहीं आता। तो पहला ऑप्शन है एर्गोजेनिक एड्स, सेकंड ऑप्शन है कैफीन, तीसरा है निकोटीन और चौथा है ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए, एर्गोजेनिक एड्स आपके बेसिकली ये 4 होते हैं, सॉरी 5 होते हैं। एक फार्माकोलॉजिकल एड्स, एक आपका साइकोलॉजिकल एड्स, एक आपका मैकेनिकल एड्स और ऐसे ही करके टोटल ये 5 होते हैं, ठीक है, न्यूट्रिशनल एड मिला के। तो ये एक्चुअली आते नहीं आपकी डोप में। कैफीन भी आपका डोप में नहीं आता है। हाँ, कुछ क्वांटिटी से अगर ज़्यादा हो जाए तो कैफीन आपका डोप में आता है, लेकिन वैसे नॉर्मली ये डोप में नहीं आता है। निकोटीन जो आपका बेसिकली सिगरेट तंबाकू में पाया जाता है, ये भी कुछ अमाउंट तक निकोटीन आपका डोप में नहीं कैटेगरी में किया जाता था 2012 से पहले, अभी का पता नहीं। तो ये ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर है। तो इसको एक बार देखिए, कोई भी क्वेश्चन अगर आपको कुछ को डाउट लगता है तो ऑलरेडी आप चेक भी कर सकते हैं। ये बेसिकली एक आपका व्यू है और ये आपका एक तरह से क्वेश्चन का पैटर्न करने का एक तरीका भी हो सकता है। पैटर्न आपको पता चल जाएगा कि कैसे पैटर्न आता है डीएसएसबी में, क्योंकि सेम क्वेश्चन आने नहीं वाले, आप सभी को पता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर द कंप्लीट ट्रीटमेंट ऑफ स्पोर्ट्स इंजरी वन शुड डिपेंड ऑन। तो अगर किसी को अपनी इंजरी को कंप्लीट ट्रीट करना है, अच्छे से उसको हिल करना है, तो उसको किस चीज़ पे डिपेंड रहना पड़ेगा। तो सबसे पहला ऑप्शन है आपका फिजियोथेरेपी, दूसरा ऑप्शन है करेक्टिव एक्सरसाइज थेरेपी और तीसरा ऑप्शन है बोथ या फिर कंडीशनिंग। तो देखिए, कंडीशनिंग तो आपकी एलिमिनेट हो जाएगा और फिजियोथेरेपी और करेक्टिव एक्सरसाइज दोनों सही हैं। इन दोनों के मदद से ही आप एक कोई भी कंप्लीट ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो ऑल ऑफ मतलब बोथ द आंसर करेक्ट, मतलब सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 27 का सी। तो क्वेश्चन नंबर 28 ले लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद रिकेट्स। तो रिकेट्स आप सभी को पता है बोन से रिलेटेड बीमारी है और रिकेट्स में आपकी जब विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है तो उससे रिकेट्स होता है। और नोक नी रिकेट्स के कारण हो जाता है। बच्चों में ये सबसे ज़्यादा देखा जाता है। पिजन चेस्ट आपको पता है, आपकी चेस्ट की डिफॉर्मिटी है। इसमें जो चेस्ट का स्टर्नम का जो पार्ट है वो थोड़ा आगे एकदम पिजन की तरह निकल जाता है, ऐसे एक शेप में बना लेता है। और ओडीमा आपका बेसिकली कुछ नहीं है, सूजन जो है उसी को ओडीमा बोलते हैं। नेक्स्ट आपका एब्रेशन, जो रगड़ लग जाती है, उसी को बोलते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रेस फ्रैक्चर इज कॉमन अमॉन्ग। तो स्ट्रेस फ्रैक्चर कॉमन किस में होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है कि डांस एंड एथलीट्स, डांसर और एथलीट्स, मतलब कि डांसर और जो एथलीट होते हैं उनके अंदर ज़्यादातर पाया जाता है और ये सही आंसर है इसका, बिल्कुल ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 29 का आपका ए। नेक्स्ट आप इनको हिंदी में भी पढ़ सकते हैं और इसकी पीडीएफ अगर आपको लेनी है तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप डायरेक्ट सर्च करें मोनू मधुकर और वहां पर आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं इसकी पीडीएफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है द क्विकेस्ट एंड द मोस्ट इफेक्टिव वे टू स्टॉप ब्लीडिंग। अगर किसी को खून बह रहा है किसी का और उसको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो उसका सबसे मोस्ट इफेक्टिव वे क्या है। तो पहला ऑप्शन है कि डायरेक्ट प्रेशर ऑन वुंड। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा कि आप जो भी एरिया है उस पर डायरेक्ट प्रेशर देंगे तो उसकी जो ब्लीडिंग होगी वो स्टॉप हो जाएगी। नेक्स्ट आपका क्रायोथेरेपी है। सी से क्रायो, सी से कोल्ड आप याद रख सकते हैं, मतलब जो आइस थेरेपी है उसी को क्रायोथेरेपी बोलते हैं। हाइड्रो मतलब वाटर होता है तो हाइड्रोथेरेपी होती है, पानी की थेरेपी। और नेक्स्ट जो आपको ये दे रहे हैं टोरिक्वेंट, टोरिक्वेंट का मतलब होता है कोई भी दो
एक इक्विपमेंट होता है बेसिकली, जैसे आपका ये हाथ है और यहाँ पर मैंने रस्सी बांध दी, उस रस्सी को मैं कसता गया तो उससे क्या होगा, बेसिकली आपकी टाइट हो जाएगी नसें, लेकिन आपका ब्लड स्टॉप नहीं होगा उसमें, ठीक है, ये याद रखना। एक बार आप इसको टोरिक्वेंट को डाल के देखेंगे नेट पे तो आपको पता चल जाएगा, एक अंदाजा हो जाएगा। चीज़ों का पता होना चाहिए जितनी भी फिजिकल एजुकेशन में है ऑलरेडी। 31 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, देखिए नोट को आप पहले से ही मार्क कर लेना, नॉट ए स्पाइनल इंजरी। स्पाइनल इंजरी कौन सी नहीं है, तो देखिए फ्रैक्चर हो सकता है स्पाइन में, आप सभी को पता है, डिसलोकेशन भी हो सकता है, स्लीप डिस्क मोस्ट कॉमन इंजरी है, ये भी हो सकती है, लैक्रेशन आप कह सकते हैं एक तरह से, क्योंकि लैक्रेशन क्या है, आपका रगड़ का ही एक दूसरा रूप है। नेक्स्ट आपका है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 32 है, हाइड्रोथेरेपी किसे बोलते हैं। मैंने बताया था हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, और आपने सुना भी होगा कि कौन से डैम पे हाइड्रो पावर प्लांट बनाया गया है, जैसे सतलुज नदी पे बनाया या फिर गंगा नदी पे बनाया हाइड्रो पावर प्लांट। तो हाइड्रो मतलब होता है पानी, और ये वाटर थेरेपी है डायरेक्ट। आइस आपका क्रायोथेरेपी, वैक्स बाथ आपका मोम वाली जो थेरेपी होती है, हीट आपका पता ही है आपको। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वाटर इन ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी में वाटर का परसेंटेज कितना होता है, तो इसका राइट आंसर है आपका 60 इज द करेक्ट आंसर, और कुछ कुछ बुक्स में 70 भी दिया है, तो आप इसको एक बार क्रॉस चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, देखिए बेसिकली इसका 60 ही है राइट आंसर, क्योंकि 70 बच्चों में होता है, फिर और ये एज सेक्स इस पे डिपेंड करता है, और ये वाटर का लेवल, तो इसका राइट आंसर हम 60 कंसीडर कर सकते हैं, कोई गलत नहीं करेगा आपका 60 का आंसर, क्योंकि एज पूछा है हम। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ वाटर इन इट। सबसे ज़्यादा पानी किस में होता है, तो ऑप्शन ए गैस्ट्रिक जूस, ऑप्शन बी गैस्ट्रिक जूसेस, और ऑप्शन सी ब्लड, ऑप्शन डी आपका मसल टिश्यू। तो ऑप्शन जो ए है उसमें गैस्ट्रिक जूसेस और साथ में सलाइवा भी दिया है, इसीलिए ये राइट आंसर हो जाएगा। बेसिकली सलाइवा में मतलब माइनर सा थोड़ा सा ज़्यादा होता है, सलाइवा में लगभग 99.6 होता है, और आपका गैस्ट्रिक जूस में 99.5 ऐसे समथिंग होता है, ठीक है। तो सलाइवा इसमें दे रखा है, तो सलाइवा में सबसे ज़्यादा होता है वाटर, तो इसको करेक्ट कर लेना। बाकी आप ब्लड का देख लेना, ब्लड में लगभग आपका 75% से 85 तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, द मेन फंक्शन ऑफ WBC मतलब वाइट ब्लड सेल्स या फिर वाइट ब्लड कैप्सूल, तो ये किसे बोलते हैं और ये क्या होता है इसका फंक्शन। तो आप सभी को पता है WBC, जिसकी आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कोरोना वायरस से लड़ने के लिए भी, वाइट ब्लड सेल्स। तो ये बेसिकली क्या करता है, आपकी फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन, ये हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, या फिर आपका यूँ कह लें कि इम्यून सिस्टम को तगड़ा करने में या मदद करने में, उसकी इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने में मदद करता है। नेक्स्ट जो आपका है ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस, ये आपका RBC करता है। रिमूव डेड सेल्स, ये भी आपका RBC करता है। इंक्रीज ब्लड सर्कुलेशन, ठीक है, ये आपके सब के RBC के फंक्शन है। लास्ट जो डी ऑप्शन है इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, वेट ऑफ ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट का वजन कितना होता है, तो देखिए ह्यूमन हार्ट का वजन होता है 230 से लेके आपका 330 ग्राम तक, ठीक है। तो इतना इसका नॉर्मल वजन होता है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 220 से लेके 260 ग्राम तक, ठीक है। अगर आंसर की में 300 दिया गया है तो 300 वो कंसीडर करेंगे, ये डिपेंड करता है एग्जामिनर के ऊपर, लेकिन मैंने आपको रेंज बता दी है, क्योंकि आप कहीं भी सर्च करेंगे आपको एक एक्यूरेट नहीं मिलेगा, ठीक है। सबके डिपेंड करता है ये एज और सेक्स पे और बंदे की कैपेसिटी पे, मतलब कैपेसिटी नहीं बोल सकते हम, बाकी आप सभी को पता है सबका अलग अलग होता है। एक एवरेज हम देखेंगे तो एक एवरेज में ही आता है फिर वो, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 है, इफ ए मसल इज इंजर्ड आफ्टर ए विगरस वर्कआउट,
वन कैन एक्सरसाइज आफ्टर, आप सभी को पता है, अगर आपने कोई भी एक, सपोज करो जो भी जिम करते हैं उन सभी को पता होगा, आपने एक कोई भी पार्ट, बॉडी पार्ट हिट किया तो आप 48 आवर्स के बाद उसको दोबारा हिट कर सकते हैं, क्योंकि कुछ मसल्स जो रैप्चर हुई हैं, जो आपकी माइनर टिश्यू जो आपने बेसिकली उनको उनकी एक्सरसाइज करी है, उनको रेस्ट करके ही उनकी जो वियर एंड टीयर की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होने में 48 आवर्स लगते हैं। तो 48 आवर्स इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, लार्जेस्ट मसल कौन सी है आपकी, तो आप सभी को पता है ग्लूटियस मैक्सिमस है। और लॉन्गेस्ट मसल की पूछ ले तो ये आपकी सार्टोरियस है। तो स्ट्रॉन्गेस्ट मसल की पूछ ले तो ये आपकी मसेस्टर है। और डिपेंड करता है मसल्स के ऊपर, मेरी ऑलरेडी वीडियो है तो आप चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, वॉल्यूम ऑफ एयर ब्रीथ पर मिनट अराउंड, तो ये इसका भी रेंज है, देखिए 5 से लेके 8 लीटर्स तक इसका रेंज है। लेकिन अब क्वेश्चन में देखिए 5 भी है, 7 भी है, 9 भी है, 11 भी है, तो इसका 6 राइट आंसर होगा अगर यहाँ पर 6 होगा, लेकिन यहाँ 6 नहीं है तो हम 5 को कंसीडर करेंगे, ठीक है। 5 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40, मैंने एक बार फिर से बोलना चाह रहा हूँ आपसे, आपको बस क्वेश्चन का यहाँ पर पैटर्न समझना है अच्छे से, और मैंने आपको जो रेंज बताई है वो बिल्कुल एक्यूरेट रेंज है। क्वेश्चन नंबर 40, इन ए ट्रेन्ड एथलीट द मिनट वॉल्यूम ऑफ हार्ट, तो उसमें क्या होगा, जो ट्रेन्ड एथलीट है, आप सभी को पता है नॉर्मल एथलीट, नॉर्मल बंदे और जो ट्रेन एथलीट होते हैं उनमें हार्ट में हर चीज़ में डिफरेंस होता है। तो उनके हार्ट में क्या डिफरेंस होगा, वॉल्यूम में, हार्ट के जो ब्लड वॉल्यूम है उसमें क्या डिफरेंस होगा, तो डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, रिमेन सेम होगा, तो ये बेसिकली इंक्रीज होगा, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है, नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, आप सभी को पता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिलके आपका CNS बनाते हैं, CNS, फिर आप सभी को पता है ये फर्दर डिवाइड होते हैं, तो इनको एक बार देख लेना, ANS PNS, ठीक है, सब एक बार देख लेना आप। क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड फॉर द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ब्लड की क्लॉटिंग के लिए इनमें से किस चीज़ की ज़रूरत होती है, तो वो कैल्शियम है। आप सभी को पता है कैल्शियम की बिना मतलब ब्लड क्लॉट ही नहीं हो सकता। आयरन आपका बेसिकली किस में होता है, हीमोग्लोबिन में। और सोडियम आप सभी को पता है, सोडियम आपका जितना भी इलेक्ट्रॉन और ट्रांसपोर्ट चेन इसमें मदद करता है, और बेसिकली आपकी जो मेन इसका फंक्शन है आपके हार्ट फंक्शन को भी अच्छे से करता है, ठीक है। और कैल्शियम के साथ साथ कौन सा विटामिन है जो हार्ट के मतलब ब्लड क्लॉटिंग के काम आता है, तो विटामिन के आप सभी को पता होगा और होना भी चाहिए, विटामिन के। क्वेश्चन नंबर 43, नेम द प्रोटीन प्रेजेंट इन मसल फाइबर, तो आपने अगर मेरी वीडियो देखी है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी की तो आप सभी को समझ में आ जाएगा कि इसका राइट आंसर क्या है। तो एक्टिन और मायोसिन ये दोनों ही राइट आंसर है, तो बोथ A एंड B करेक्ट हो जाएगा। ये दोनों आपके सबसे एक तरह से आप यूँ कह सकते हैं कि ये स्मॉलेस्ट प्रोटीन होते हैं आपके मसल के, ये जो मसल में होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, द रेस्पिरेशन ऑफ सेल कंट्रोल्ड बाय, तो आप सभी को पता है माइटोकॉन्ड्रिया, इसी के कारण पूरा कंट्रोल होता है रेस्पिरेशन का। नेक्स्ट है 45, द कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ सेल इज, तो कंट्रोलिंग सेंटर क्या है आपका, न्यूक्लियस है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ग्लैंड, तो लार्जेस्ट ग्लैंड की अगर हम बात करें तो लीवर आपका लार्जेस्ट ग्लैंड है। सेकंड नंबर पे आपका लार्जेस्ट ग्लैंड की बात करें तो सेकंड नंबर पे आपका ब्रेन है, फिर आपका लंग्स है। ये डायरेक्ट अगर लंग्स, ये अगर नॉर्मली ग्लैंड पूछ ले, फिर उसके बाद मैं आपकी थोड़ी सी जानकारी के लिए बता देता हूँ, फिर आपके एंडोक्राइन ग्लैंड्स आते हैं, फिर आपके एक्सोक्राइन ग्लैंड्स आते हैं। तो ये एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों में अलग अलग है, फिर इन दोनों के लार्जेस्ट अलग होते हैं। एंडोक्राइन के अगर हम सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड पूछ लें तो उसका एंडोक्राइन का आपका ये होगा थायराइड, ठीक है, एंडोक्राइन का। एक्सोक्राइन का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड आपका लीवर है। और अगर दोनों में मिक्स करके पूछ ले, मतलब
एक्सो और एंड्रो दोनों को मिला के पूछ ले अगर कि हेट्रो ग्लैंड कौन सा है, तो उसमें आपका पैनक्रियाज आ जाएगा। और पैनक्रियाज ही एक ऐसा है जो आपका एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों में फंक्शन करता है, क्योंकि देखिए पैनक्रियाज आपका इंसुलिन जो कि आपका एंडोक्राइन हार्मोन है एक तरह से, ठीक है, हार्मोन। और पैनक्रियाज ही आपका बेसिकली बहुत सारे जूसेस जो आपके प्रोटीन और इन सब को पचाने में मदद करते हैं। तो ये एंजाइम्स के साथ साथ हार्मोन जो छोड़ता है, तो वो आपके दोनों में कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 47, टाइप ऑफ एनर्जी यूज्ड इन प्लेइंग फुटबॉल। तो ये तो बहुत बेसिक आंसर है, काइनेटिक एनर्जी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 है, इंक्रीज ब्लड फ्लो, इंक्रीज द रेट ऑफ सेल मेटाबॉलिज्म इंडिकेट्स। तो राइट आंसर एक बार इसको आप देख लेना अच्छे से, क्योंकि ये क्वेश्चन देखिए, इंक्रीज ब्लड फ्लो एंड इंक्रीज द रेट ऑफ सेल मेटाबॉलिज्म इंडिकेट्स। तो रेडनेस, पेन, हीट, स्वेलिंग, ये इन्होंने ऐसे ऑप्शन दे रखे हैं। बेसिकली ये क्वेश्चन को अच्छे से डिस्क्राइब नहीं करता है, और मैं ये कहूँगा कि एक तरह से क्वेश्चन ही थोड़ा सा अटपटा सा है। इसका राइट आंसर वैसे हीट हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार इसको आप अल्टरनेट चेक कर सकते हैं, क्योंकि जिस भी क्वेश्चन में मेरे को थोड़ा डाउट लगता है मैं आप सभी को बोल देता हूँ उसको थोड़ा चेक करने के लिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड लास्ट है आपका, एनर्जी रिक्वायरमेंट डिपेंड अपॉन। तो एनर्जी रिक्वायरमेंट किस पे डिपेंड करती है, तो ये आपकी डिपेंड करती है फिजिकल एक्टिविटी पे, ठीक है, और आपकी एज पे भी करती है, सेक्स पे भी करती है। तो ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है कि वाटर सोल्यूबल पूछा है, इज नॉट ए फैट सोल्यूबल, सॉरी यहाँ पर फैट है, थोड़ा सा ये कॉपी अच्छी नहीं है इसकी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैट सोल्यूबल विटामिन। तो आपको फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल पता होगा कि बी और सी आपके होते हैं वाटर सोल्यूबल, ठीक है, बी एंड सी वाटर सोल्यूबल, और बाकी जितने बच गए आपके ए, डी, ई, के, ये आपके होते हैं फैट सोल्यूबल। तो इस चीज़ को याद रखना, तो आप इसमें से क्वेश्चन का आंसर लगा सकते हैं इजीली, मैंने आपको बता दिया है। तो ये थी मेरी वीडियो 50 क्वेश्चंस की। इसके साथ में और हमारी बहुत सारे वीडियोस आती रहेंगी, ऑलरेडी चैनल के साथ बने रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और इसकी PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से। अपनी तैयारी बरकरार रखिए और असला भर के रखिए, जैसे ही एग्ज़ाम आएंगे तो आपको सीधा गोलियां चला देनी है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू, बाय बाय, टेक केयर।